कोवलेंट बॉन्ड की ना, बड़े होश सुने आप लोगों को, कभी जिंदगी में आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में मसला कभी जिंदगी में नहीं होगा, बिल्कुल आप लोग होश से अगर सुनेंगे तो। देखें आयनिक बॉन्ड क्या चीज होती है और कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज होती है ना। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहते हैं ना कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। हमारी बुक्स में जो डिफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी हुई है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये हमारे बुक्स में। तो मैंने आप लोगों को एक नई डिफिनेशन बनाई है, वो क्या है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये लिख लें आप लोगों, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। समझ आई बात ना, कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड कैसे कहते हैं, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। बात समझ आई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखें आयनिक बॉन्ड हमारे पास हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ऑलवेज मेटल है वो लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। सही है, हमेशा जो है ना ये हमारे पास मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। बात समझा कि आयनिक बॉन्ड की चीज ना, हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं और मेटल लूज करते हैं, और नॉन मेटल हमारे पास क्या चीज करती है, गेन करता है। सही है। अच्छा हमारे पास आयनिक बॉन्ड में जिसकी ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। सही है। अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, देखिए बिल्कुल एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं। सही है, देखें ये हमारे पास पराठा टेबल है ना, सिंपल स्केच आप लोगों के सामने ड्रा कर रहा हूं। देखें इस साइड सारे और सारे मेटल हैं, इस साइड सारे और सारे नॉन मेटल हैं, यही बात है। अब देखें रिएक्शन करवाते हैं, आप लोग यहां से क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं Na, यहां से क्या लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं Cl। इसके अंदर मैं आप लोग एक और चीज भी क्लियर करवाता हूं। सही है, इसके अंदर ही इस आयनिक बॉन्ड के अंदर ही आप लोग एक और चीज है, वो है ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीन चीज आप लोगों को इसके अंदर क्लियर करवाएंगे। देखें Na प्लस क्लोरीन, ये सोडियम मेटल और क्लोरीन क्या चीज है, नॉन मेटल है। बात समझे आप लोगों को आ गई है ना कि नहीं आई है, क्लोरीन नॉन मेटल है और ये हमारे पास क्या चीज है, सोडियम हमारे पास क्या चीज है, मेटल है। हमेशा मैंने बोले आयन बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, मेटल और किसके दरमियान, नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। बात समझाइए, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमेशा बॉन्ड बनेगा, और हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सही है, मेटल लूज करेगा और नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा। हमेशा जिसको एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब देखिए एनर्जी अगर कम होगी तो क्यों इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, क्योंकि बहुत इजीली अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो बहुत इजीली उसको हम लोग को निकाल सकते हैं, उसके अंदर से एटम को, उसके अंदर एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और एनर्जी कैसे कहते हैं, देखें द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेयर इन द गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड एनर्जी एनर्जी। एनर्जी एनर्जी कहते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी जो हम किसी भी एटम के हमें रिक्वायर होती है कि किसी भी एटम के अंदर से हम उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, रिलीज कर सके, निकाल सके। बात समझ आई आप लोगों को ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, द एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कोवलेंट बॉन्ड। कि हमारे पास इसी की एबिलिटी किसी भी एटम की कि वो अपने जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ खींचे। सही है, उसके अंदर में आने पे एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। बात समझिए आप लोगों ना। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किसे कहते हैं, कहते हैं कि वो एनर्जी जो हमें यूज होती है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में क्या लाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। बात समझाइए आप लोगों को ना। तो बात करते हैं Na प्लस Cl। सही है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या, इसकी वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी निकालने का ये बहुत सिंपल मेथड है। सही है, बहुत सिंपल मेथड है। आप लोगों ना इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस कर लें। सही है, क्या कर लें, 8 से माइनस कर लें। 8 से माइनस कब करें, जब, पहले मेरी बात सुने, अगर 1 हुआ तो +1 इसकी वैलेंसी है। सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हुआ तो +1 इसकी वैलेंसी है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो +2 होगी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो +3 होगी। सही है,
अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो फिर भी तकरीबन +4 हो सकती है। कभी कभी होता है ना ये इसमें यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ज्यादातर हमारे पास क्या +4 भी हम जिस तरह कार्बन है उसकी हम लोग क्या करते हैं इस तरह होते हैं, सही है। अच्छा अगर 5 होना तो 5 फिर हम लोग क्या करना है माइनस ऐड कर लेना, सही है। वैलेंसी निकला जाएगी मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको माइनस ऐड कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 -3 आंसर आते हैं ना। तो अगर 7 हुआ 6 हुआ तो फिर -8 तो -2 वैलेंसी की आ जाएगी। अगर 6 7 हुआ तो फिर ये करेंगे तो हमारे पास -1 वैलेंसी आ जाएगी। बात समझाइए अपना, ये माइनस आ जाएगा, ये और सॉरी कौन सी प्लस है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर मतलब कि 11 है तो पहले में 2 दूसरे में 8 10 हो गए, दाहरी वैलेंस शेल कितने +1 है, इसकी वैलेंसी +1 है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी देखिए एटॉमिक नंबर इसका कहते हैं 17 है ना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। तो क्लोरीन आर्गन पोटाशियम फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, 17 एटॉमिक नंबर है। तो इसकी वैलेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में कितने 8 हो गए, तो 8 और 2 10 हो गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कितने पीछे 7 रह गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 है। तो हम लोग इसकी वैलेंसी किस तरह निकालेंगे, मैंने अब बताया 7 -8 कर लें तो वैलेंसी हमारे पास -1 आ गई है। तो -1 हमारे पास मैंने ये लिखा हुआ देखें वैलेंसी क्या आ गई -1 आ गई है, तो -1 इसकी वैलेंसी है। तो ये अब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा, सही है। अब देखें मेरे को जो थी मैंने डिफरेंस आप लोगों को बोली ना, मैं इसको सॉरी को अप्लाई करता हूँ। मैंने क्या बोला था कि हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस किए। मैंने ये बोला था कि हमेशा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा हमेशा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, सही है। अच्छा मैंने दूसरी बात बोली थी कि हमेशा मेटल सॉरी ये इसकी लो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो सोडियम का एनर्जी क्या है, ये हमारे पास तकरीबन 496 किलो जूल पर मोल है, सही है, 496 किलो जूल पर मोल है। और क्लोरीन की हमारे पास में भी तकरीबन 1100 तक है, सही है। इसकी ज्यादा है, तो किसकी वैलेंसी इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, तो इसकी हमारी एनर्जी क्या है ज्यादा है। बात समझाइए। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस ये करेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 496 इसकी 1100 तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस वजह से हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, ये लूज करेगा। मैंने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है ना, तो इसकी चल मे भी 1.2 है। बात समझिए, फिर भी इसकी वैलेंसी क्या है बहुत ज्यादा थोड़ी है, सही है। तो ये नॉन मेटल की जो नॉन मेटल तकरीबन जो साइड है ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है ज्यादा है। बात समझा कि ये मैंने आप लोगों को जो बताया था ये 3 डिफरेंस 3 आपको अप्लाई किए। पहले ये हमारे पास देखें हमेशा मेटल लॉस करेगा, मेटल ने हमेशा लॉस किया, हमेशा लो एनर्जी वाला लॉस करेगा, हमेशा लो एनर्जी ने लॉस किया, जो हमेशा और हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला गेन करेगा, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ने गेन किए। बात समझा गई आप लोगों को ना। तो ये हमारे पास आयनिक पार्ट था। देखें अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे से मैग्नीशियम ले लें, इस साइड से क्लोरीन ही ले लेते हैं, चल ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम हमारे पास मैग्नीशियम आ गया साइड, और इस साइड हमारे पास क्या आ गया, इस साइड हमारा ऑक्सीजन आ गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 12 है। पहले में 2 दूसरे में 8 10 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन +2 इसकी वैलेंसी है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर का क्या है, ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, छठे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, सही है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितने 8 है। तो पहले में 2 दूसरे में 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी हम लोग किस तरह निकालेंगे, मैंने अब बताया था आप लोगों को। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो -8 कर ले, -2 वैलेंसी इसकी आ गई है। तो आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। बात समझाइए आप लोगों को ना, इतना सिंपल सी चीज थी। अब देखें इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी 438 है किलो जूल पर मोल, इसकी हमारे पास तकरीबन 800 है, सही है। तो देखें इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन यही लॉस करेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 2.5 है, 2.5 या 3 है, सही है। तो इसकी हमारे पास मैग्नीशियम की इसकी एनर्जी तकरीबन 1.2 तक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हमेशा देखें मैंने बोला था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को जिसकी कम होगी, जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लूज करेगा। बात समझा गया आप लोगों को ना। इसको तीनों को अप्लाई करें। मैग्नीशियम क्या चीज है, मेटल है कि नहीं, ऑक्सीजन नॉन मेटल है कि नहीं। हमेशा मैंने बोला मेटल लॉस करेगा, तो हमेशा मेटल ने लॉस किया मैग्नीशियम ने। हमेशा मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन हमारे पास है, सॉरी नॉन मेटल हमारे पास क्या करेगा गेन करेगा। तो हमेशा देखें गेन किया कि नहीं, यहाँ पर भी क्लोरीन नॉन मेटल था और यहाँ पर भी ये सोडियम हमारे पास कौन था मेटल था। बात समझाइए आप लोगों को ना, ये इतना सिंपल सा हमारा मेथड था। तो कभी भी आप लोगों को कोई मसला आयनिक बांड में नहीं होगा अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे कि इसमें रिएक्शन करने वाली चीजें कौन सी हैं।
मेटल हो नॉन मेटल है तो फिर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज हमारे पास क्या है। देखें मेटल लूज कर रहे हैं, कौन लूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट पता चल जाएगा ये हमारे पास क्या चीज है, ये कौन सा बांड आता है। सही है, कोवेलेंट बांड की बात करते हैं। तो कोवेलेंट बांड की बात हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू आर मोर एटम, जब दो से एटम ज्यादा एटम हमारे पास जब शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन को ना, तो वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, वो हमारे पास कोवेलेंट बांड है। सही है, इसके बहुत से एग्जांपल हैं। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। सही है, तो अगर बस सिंपल बात करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन की है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 है, दूसरे के एटॉमिक नंबर 1 हो गया, H2O बना दिया, जो हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इन लोगों ने शेयर कर लिए। सही है, ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर करें, देखें 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये दोनों ने शेयर किए, दोनों को डबलेट कंप्लीट हो गया। बात समझाइए आप लोगों को। अच्छा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बात आ जाती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 है, तो बात ऑक्सीजन की करते हैं। बात समझ आइए, ये हमारे पास कौन सा क्या कर लिए। तो अच्छा, एक और एग्जांपल आप लोगों को दे दूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल भी है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को बता दूं, कार्बन एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 4 एटॉमिक नंबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कितने हो गए हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हमारा 4 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी +4 हो गई है, तो ऑक्सीजन का +2 हो गई है। सही है, इसकी वैलेंसी इसकी -2 है, ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की -2, दूसरी ऑक्सीजन की -2, समझ आइए, ये रिएक्शन हो जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगा, तो हमारे पास कितने बांड बने, डबल बांड बने। सही है, बात समझाइए आप लोगों को। अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बांड की एग्जांपल ले लें, तो हमारे पास N2 ले लें। सही है, तो ये हमारे पास कौन सा बांड है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बांड है। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का क्या है, 7 है ना, तो हमारे पास पहले में 2, दूसरे में 5 आ गए हैं, तो एक लोन पेयर है, तो 3 अनपेयर, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रिएक्शन कर सकते हैं, तो वो 3 जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिएक्शन करेंगे, एक एन पे 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एन पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो N2 बना लेंगे। बात समझाइए, आणविक बांड के समय कोवेलेंट बांड के समझ आ गई है। तो अगला बांड, अगली चीज हमारे पास समझ आ गई है, आयनिक हो गया, कोवेलेंट बांड हो गया। दूसरी चीज हमारे पास आ गई है ये पोलर और नॉन पोलर बांड। सही है, बात समझिए, पोलर बांड के नॉन पोलर, देखें पोलर नाम से जिस पोलर बांड वो बांड ना जिसमें हमारे पास क्या हो, पोल बने, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज बन सके, और नॉन पोलर बांड वो है जिसमें हमारे पास प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं बन सकते हैं। देखें पोलर चार्ज पे हमारे पास ये किस तरह, मतलब पार्शियल पॉजिटिव वो चार्ज होता है। सही है, पॉजिटिव होगा पूरा इस तरह नहीं होता है, मगर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पोलर बॉन्ड देखें, पोलर बॉन्ड हमेशा कब बने, पोलर बॉन्ड इज द टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप ही है वो। पोलर बॉन्ड कब बनेंगे, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना, तो तब जाके हमारे पास क्या चीज बनेंगे, पोलर बॉन्ड बनेंगे। और नॉन पोलर बॉन्ड कब, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं हो, मतलब कि 0.7 से अगर कम 0.5 से 0.7 तक जितने भी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से 0.7 के दरमियान आते हैं, या 0.7 से कम आते हैं, तो वो हमारे पास क्या चीज है, वो 0.5 और 0.7 के दरमियान में अब आते हैं, वो हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे पास पोलर होंगे। और 0.5 से जिनकी वैल्यू कम होती है वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन पोलर रहेंगे। फिर देखें देखें 0.5 से 0.7 तक हमारे पास क्या होते हैं, पोलर। 0.5 से पीछे हमारे पास सारे क्या होते हैं, 0.5 जितनी 0.4 जितनी भी वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर। सही है, अब देख 0.5 0.7 से अगर आगे चले जाते हैं ना, वो तकरीबन किस में चले जाते हैं, आयनिक बांड में चले जाते हैं। सही, वहां पर आयन ज्यादा आयनिक रिएक्टर आ जाते हैं। बात समझ आइए आप लोगों को ना, ये